बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। कि अब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो जब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाती हैं तब हमने क्या अप्लाई करना होता है, चेन रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। देखिए हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे है, x और y दो इक्वेशंस हैं, इसमें कॉमन थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है, थीटा है। तो ये हमारे पास क्या होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो यहाँ हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट से। तो x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आपने x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट से। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सम, तो क्या लगेगा, सम रूल। तो हमारे पास आ जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा 1 ओवर थीटा। ठीक है, अब ये देखेंगे ये फंक्शन किस फॉर्म में है, रेसिप्रोकल में है, तो इस पर क्या लगेगा, रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, अब ये देखें थीटा का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया थीटा के रिस्पेक्ट से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रेसिप्रोकल रूल अप्लाई होगा। तो रेसिप्रोकल रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी फंक्शन है उसका क्या ले लें, स्केयर ले लें। ठीक है, और फिर ऊपर माइनस लगा के नीचे जो भी फंक्शन है उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव। तो आ जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा। ठीक है, ये हमने क्या अप्लाई किया, रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये देखिए प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, और डी थीटा ओवर डी थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -1 ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये देखें दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सम, तो क्या लगेगा, सम रूल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें थीटा का किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, थीटा के, मतलब सेम है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 1 के कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा 0, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी थीटा क्या निकल आया, 1। ठीक है, अब ये देखें हमने फाइंड आउट क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये हमारे पास क्या निकला, डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा। तो क्या अप्लाई करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई, और यहाँ पर भी लिखें डी एक्स। ठीक है, अब आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन में थर्ड वेरिएबल क्या था, थीटा। तो डी वाई के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी थीटा, और डी एक्स के न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डी थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो डी वाई ओवर डी थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, हमारे पास 1 थी, और ये क्या डी थीटा ओवर डी एक्स, जबकि हमने क्या पीछे फाइंड आउट किया, डी एक्स ओवर डी थीटा, और वो क्या था 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास क्या निकला है, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी थीटा ओवर डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा ऊपर चला जाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ना रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 इंटू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी ना। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया
y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2b ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या है, t है। तो किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, t के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। और y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आप कह दें इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dx ओवर dt विच इज इक्वल टू d बाई डी टी a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए a हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a इंटू डी बाई डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये दो फंक्शन किस फॉर्म में, क्वोशंट में है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल। तो अप्लाई करते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका क्या ले लें, स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, ठीक है। और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। और न्यूमरेटर वाला फंक्शन क्या है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव, ठीक है। और वो क्या हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहे हैं, सम। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, डिफरेंस और सम रूल, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू d1 ओवर डी टी माइनस डी टी स्क्वायर ओवर डी टी, ठीक है। फिर -1 माइनस टी स्क्वायर d1 ओवर डी टी प्लस डी टी स्क्वायर ओवर डी टी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखें 1 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और टी स्क्वायर है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की क्या है, पावर है। तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू -2t, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा -1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2t, तो क्या आ जाएगा 2t, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। -2t को 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी -2t को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या आ रहा है, a इंटू -2t। अब ये देखें माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, और t को टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा टी क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो क्या आ जाएगा -2t क्यूब, ठीक है। और इसी तरह -2t को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2t, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा +2t क्यूब, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखेंगे ये -2t क्यूब है और ये क्या +2t क्यूब है, तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, तो लिहाजा ये 2t क्यूब और ये 2t क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बच रहा है, -2t और -2t। तो ये देखें माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4, ये a भी है, तो क्या आ जाएगा -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया dx ओवर dt, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखें y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dt विच इज़ इक्वल टू d बाई डी टी 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कि दो फंक्शन किस फॉर्म में, क्वोशंट में है, तो क्या अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू उसका क्या ले लें, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखें और न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसका क्या फाइंड आउट कर लें, डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा 2bt, ठीक है। फिर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव, और वो क्या है हमारे पास 1 + t², ठीक है। अब ये देखें 2b हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट है, तो 2b हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, t पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + t² इंटू 2b dt/dt, ठीक है, माइनस 2bt। अब ये देखेंगे दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, सम रूल। तो क्या आ जाएगा d1/dt प्लस d/dt t², ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 + t² का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 2b इंटू 1 + t², ठीक है, माइनस 2bt, ठीक है। अब ये देखें 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी फाइंड आउट किया जाता है वो क्या आता है, 0, ठीक है। और ये देखें t² है, वेरिएबल की क्या है, पावर है, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास 2t, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से 2bt को 2t से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2b प्लस 2bt² माइनस 2 ⁴ 4bt²। ये देखिए t को t से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, t²। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है हमारे पास 2bt² और ये क्या है -4bt²। तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, तो 4 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2b माइनस 2bt², ठीक है। बड़ी रकम के साथ क्या साइन था, माइनस था, लिहाजा यहाँ पर क्या आया, माइनस, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2b, तो 2b कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2b इंटू 1 - t² ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy/dt, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया है, dx/dt और dy/dt, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना था, dy/dx, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, चेन रूल। तो चेन रूल क्या है हमारे पास, dy/dx विच इज़ इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। आपके पास थर्ड वेरिएबल क्या था, t था, तो dy के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, dt, और dx के न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, dt, ठीक है। अब ये देखें हमने क्या फाइंड आउट किया, dx/dt, और यहाँ क्या है, dt/dx। तो क्या करेंगे, dx/dt का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है वो क्या आ जाती है, न्यूमरेटर में आ जाती है, और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो dt/dx क्या होगा हमारे पास, dt/dx विच इज़ इक्वल टू 1 + t² का होल स्क्वायर ओवर 4at, और ये क्या है, माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो dt/dx और dy/dt की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx विच इज़ इक्वल टू dy/dt की वैल्यू क्या है, 2b इंटू 1 - t² ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और dt/dx की क्या निकाली हमने, माइनस इंटू 1 + t² का होल स्क्वायर ओवर 4at, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है हमारे पास 1 + t² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है 1 + t² का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बच रहा है हमारे पास, -b इंटू 1 - t², और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 2at, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।